हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं आपको वेलकम करती हूँ पीसपोक इंडिया में। मेरा नाम है सिद्धि। आज के वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग पोमो। तो पोमो एक ऐसा इमोशन है जो कि न्यू ट्रेडर्स को ही अफेक्ट नहीं करता बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी अफेक्ट करता है। तो हम आज की वीडियो में यही सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले कि पोमो क्यों होता है, पोमो के पीछे का रीजन क्या है, पोमो के पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। तो ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आप एंड तक देखते रहिए। एंड तक देखते रहिए। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग फोमो इन ट्रेडिंग। तो अब गाइस, फोमो का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं। फोमो का फुल फॉर्म क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। गाइस, फियर ऑफ मिसिंग आउट से आपने समझ ही गया कि उसका मतलब है ट्रेड छूट जाने का डर। ये जो ट्रेड छूट जाने का डर है इसी को बोलते हैं फोमो। फोमो एक ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि हमारे माइंड को ऐसे इफेक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिमिट ऑर्डर लगाया है, लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो प्राइस है वो अपने डायरेक्शन में तो जाता है बट हमारी एंट्री लिए बिना ही उठ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक लॉन्ग पोजीशन देखा है, आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया है और क्या हो जाता है, प्राइस है आपके डायरेक्शन में तो जाता है बट आपकी एंट्री लिए बिना ही वो उठ जाता है। तो इस चक्कर में क्या करते हैं आप, फोमो के चक्कर में आप क्या करते हैं, एक तो गलत टाइम पे एंट्री लेते हो, आपके जो रूल्स है वो आप उसे फॉलो नहीं करते, आपके जो प्लान्स है आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो। तो ये चक्कर में आप सारे गलत डिसीजंस लेते हो और आपको ही लॉस होता है। तो गाइस, आपको आपके प्लान पे ट्रस्ट रखना है और आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देना है। उसके बाद टीपी तो टीपी, नहीं तो एसएल। तो गाइस, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन फोमो। तो गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है फोमो के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो है फियर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट किस चीज का? जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लाइक वो जो ट्रेड है वो होल्ड करते हैं 1 वीक से ज्यादा। वो जो एंट्री लेते हैं वो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लेते हैं। लाइक उनको जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया वो एंट्री ले लेते हैं। बट कई बार क्या हो जाता है कि प्राइस फेक मूव देता है और फेक मूव के चक्कर में उनकी जो एसएल्स है वो बहुत बार हिट होते हैं और उस चक्कर में वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो उनको क्या चीज़ का डर होता है? उनको ये चीज़ का डर होता है कि यार मेरी जो एंट्री है वो मिस ना हो जाए। अगर ये एंट्री मिस हो गई तो मेरा जो 200 पिप्स का मूव है वो भी मिस हो जाएगा। तो उन्हें ये चीज़ का रिग्रेट होता है। तो गाइस, हमें कभी भी हमारे एंट्री पे रिग्रेट नहीं करना है। हमें हमेशा हमारी जो एंट्रीज है उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। सो गाइस, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोमो। लाइक गाइस, फोमो के चक्कर में आपको कितने लॉसेस होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉक मार्केट में एक ट्रेड लिया है, आपको 2% का प्रॉफिट भी है बट आपको क्या होता है कि यार मेरा जो ट्रेड है अगर ये एसएल हो गया तो, या फिर ये बी हो गया तो। बट आपको आपके एनालिसिस पे 100% कंफर्मेशन है कि ये जो मेरा ट्रेड है वो टीपी हिट करेगा बट आपको एक फोमो के चक्कर में आप क्या कर देते हो, आपका जो ये ट्रेड है ये 2% के प्रॉफिट में क्लोज कर देते हो। सो गाइस, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हाउ टू ओवरकम फोमो इन ट्रेडिंग। तो गाइस, फोमो को ओवरकम करना इतना आसान भी नहीं है बट इतना मुश्किल भी नहीं है। लाइक गाइस, फोमो जो है एक्सपीरियंस के साथ निकल जाता है। अगर आप फोमो को ओवरकम करना चाहते हो तो आप ये सारे जो रूल्स है वो फॉलो कीजिए। लाइक फर्स्ट जो है, आपको मेडिटेशन करना है जिससे आपका जो फोकस है वो और भी अच्छा हो। अगर आपका फोकस अच्छा होगा ना तो आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो भी और अच्छा होगा। सेकंड जो है, अपने आप को डिसिप्लिन रखो। गाइस, डिसिप्लिन रखने से आपका जो गोल है वो अचीव करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आप फोमो से ओवरकम कर सकते हो। और फाइनल, आपको हमेशा ये 2 प्लान रेडी रखने हैं। फर्स्ट जो है रिस्क मैनेजमेंट प्लान और सेकंड जो है ट्रेडिंग प्लान। गाइस, अगर ये 2 प्लान आपके अच्छे हैं तो आपको फोमो से डरने की कोई गरज नहीं है। आपका डेफिनेटली जो है टीपी जो है वो हिट होगा ही होगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ही निकलोगे।